दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि लफ्ज़ अल्लाह में लाम को बारीक पढ़ना है या मोटा पढ़ना है? क्या आपने कभी सोचा कि रा को बारीक कब और मोटा कब पढ़ा जाता है? और इसी तरह से अलिफ को भी हम कभी बारीक और कभी मोटा करके पढ़ते हैं। अगर आप इस वीडियो में जानना चाहते हैं कि अल्लाह में लाम को मोटा पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह में लाम को मोटा पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको सिखाने के लिए बनाई गई है और इंशाअल्लाह आप इस वीडियो से भरपूर फायदा लेंगे और दुआ में याद रखिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारे पास एक टर्म है तफहीम और दूसरी टर्म है तरकीक। तो हम इसको जानते हैं। पहले तफहीम के माना हर्फ को पुर यानी मोटा पढ़ना और तरकीक के माना हर्फ को बारीक पढ़ना है। हमारे पास तीन हरूफ हैं, अलिफ, लाम, रा। कभी पुर यानी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अलिफ की। अलिफ को हमेशा याद रखें, अलिफ से पहले अगर पुर हर्फ आ जाए तो अलिफ को पुर और बारीक हर्फ आ जाए तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। तो आइए हम इसकी मिसालें देखते हैं, कहां पर पुर होगा, कहां पर बारीक होगा। तो देखें जी, हमारे पास पहला हर्फ है काफ अलिफ जबर ओ, लाम जबर ला। तो इसको हम पढ़ेंगे क़ौला। अब देखिए यहां पर दरमियान में जो अलिफ है उससे पहले काफ है। काफ को क्योंकि पुर करके पढ़ा जाता है, इसलिए अलिफ की आवाज भी उसी तरह की पुर हो जाएगी। क़ौला, अलिफ पुर हो गया क्योंकि उससे पहले हर्फ पर अलिफ से पहला जो हर्फ है वो पुर आवाज में आया था। आगे देखिए हमारे पास सिराता है और सिराजन है। तो इसको क्योंकि यहां पर रा आया हुआ है, अभी हम पहले सीखेंगे कि रा को पुर पढ़ना है या बारीक पढ़ना है, उसी तरह से हम अलिफ को पुर या बारीक पढ़ेंगे। ये इसी ही वीडियो में आप जान पाएंगे। हम इसको एक स्टेप के बाद डिस्कस करते हैं। अगला हर्फ देखिए हमारे पास है काफ अलिफ जबर का, नून जबर ना, का ना। अब देखिए यहां पर ये अलिफ बारीक हुआ है क्योंकि उससे पहला जो हर्फ है काफ ये बारीक था। अब पहले और इस आखिरी हर्फ को देखिए, क़ौला, काना। देखिए आवाजों में बिल्कुल फर्क है। कॉफ पुर हो रहा है तो अलिफ भी उसके साथ पुर हो रहा है। काफ बारीक हो रहा है तो अलिफ भी उसके साथ बारीक हो रहा है। देखें, क़ौला, काना, क़ौला, काना। उम्मीद है आपको आवाज के डिफरेंस से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाम की। लाम के बाद हम रा की बात करेंगे। पहले हम लाम का कायदा पढ़ते हैं। तो देखिए जी, पूरे कुरान पाक में आपको लाम बहुत सारी जगहों पर नजर आएगा। लफ्ज अल्लाह में भी लाम नजर आएगा और लफ्ज अल्लाह के अलावा भी लाम नजर आएगा। तो इतना आपको बिल्कुल आसान कंसेप्ट दे दूं कि लफ्ज अल्लाह अज़ व जल के अलावा जितने भी लाम है वो सारे बारीक पढ़े जाएंगे। और लफ्ज अल्लाह में कभी लाम पुर पढ़ा जाएगा, कभी बारीक पढ़ा जाएगा। तो इसकी क्या कंडीशंस हैं, आइए जानते हैं। देखें, इसमें जलालत अल्लाह अज़ व जल के लाम से पहले हर्फ पर जब्बर या पेश हो तो इसमें जलालत अल्लाह अज़ व जल के लाम को पुर पढ़े। तो इतना क्लियर हुआ। मतलब इसमें जलालत मतलब अल्लाह का जो नाम है अल्लाह अज़ व जल, अल्लाह नाम है जो, अगर अल्लाह आ जाए तो इस लाम से पहले हम देखेंगे पहले हर्फ पर अगर जबर होगी तो ये लाम पुर यानी मोटा हो जाएगा। और अगर जबर हो या पेश हो, जबर होने से भी ये लफ्ज पुर पढ़ा जाएगा और पेश आने से भी ये लफ्ज पुर पढ़ा जाएगा। और अगर इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम से पहले हर्फ के नीचे जेर हो तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम को बारीक पढ़ेंगे। तो देखें जी, दो सूरतें हो गई। पहली सूरत पुर करने की है, दूसरी सूरत बारीक करने की। लफ्ज अल्लाह में लाम से पहले अगर जबर या पेश हो तो लफ्ज अल्लाह के लाम को पुर पढ़ें, और अगर
अल्लाह अज़ व जल के लाम से पहले हर्फ के नीचे जेर हो तो इसमें जलालत अल्लाह अज़ व जल के लाम को बारीक पढ़ें। आइए हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। तो देखें जी, हमारे पास लफ्ज़ अल्लाह, लाम पर देखें, पहला पहला जो लफ्ज़ हमारे पास लाम से पहले हर्फ पर ज़बर है, अलिफ पर ज़बर है। दूसरा हर्फ देखें तो लाम से पहले वाव है। तीसरे हर्फ पर देखें फा है, और अगला हर्फ देखें तो नून है, और देखें जी आगे अल्लाह है तो अल्लाह वाला जो लाम है उससे पहले नून, नून के ऊपर ज़बर है। इसी तरह से नीचे वाला हर्फ देखें तो अल्लाह में लाम से पहले हर्फ वाव के ऊपर ज़बर है। इसी तरह से अगला लफ्ज़ देखें, अल्लाह में लाम से पहले नून के ऊपर ज़बर है, और फिर देखें अल्लाह में लाम से पहले लाम पर पेश है। तो उसके बाद देखिए अल्लाह से पहले या है, या के ऊपर ज़बर है, और उसके अब तीसरी लाइन में देखिए अल्लाह में लाम से पहले लाम पर पेश है, और उसके बाद देखिए अब लाम के नीचे जेर आई है, और फिर देखें लाम, अल्लाह में जो लाम है लाम से पहले देखें बा के नीचे जेर आई हुई है, और फिर बिस्मिल्लाह इस लफ्ज में देखें तो मीम के नीचे जेर है। तो आइए अब हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम से पहले अगर ज़बर हो या पेश हो तो हम लाम को पुर करके पढ़ेंगे। तो देखिए पहला हर्फ अल्लाहु, नेक्स्ट वल्लाहु, नेक्स्ट फल्लाहु, नेक्स्ट इन्नल्लाह, नेक्स्ट हुवल्लाहु, नेक्स्ट मिनल्लाहि, नेक्स्ट रसूलुल्लाही। यहां पर गौर कीजिए, पहला जो रसूल में लाम है, लाम के ऊपर पेश है, इस लाम को हम बारीक पढ़ेंगे। इसमें जलालत में अल्लाह पर लाम को हम मोटा करके पढ़ेंगे, और उससे जो पहला हमारे पास लाम आया हुआ है हम उसको बारीक करके पढ़ेंगे, रसूलुल्लाही। नेक्स्ट देखिए रदियल्लाहु, इसको भी हम मोटा करके पुर करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम से पहले या के ऊपर ज़बर है। अगर ज़बर होगा या पेश होगा तो हम इसमें जलालत वाले अल्लाह के लाम को पुर करके पढ़ेंगे। आगे देखिए क़ालुल्लाहुम्मा। अब देखिए जी हमारे पास लाम के नीचे जेर आया है तो हम लाम को बारीक करके पढ़ेंगे, लिल्लाही। आगे देखें फिर जेर आया, लाम के नीचे पहले बा है, बा के नीचे जेर आया, बिल्लाही। नेक्स्ट देखिए बिस्मिल्लाही, इसको हम पूर्ण नहीं करेंगे क्योंकि मीम के नीचे जेर है, और इसमें जलालत आगे अल्लाह, अल्लाह के लाम से पहले अगर जेर होगा तो हम लाम को बारीक करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कुल्लिल्लाहुम्मा। आगे देखिए जी, अब यहां पर लाम आ रहा है लेकिन यहां पर इसमें जलालत नहीं है, तो हमने आपको बताया कि इसमें जलालत के अलावा जितने भी लाम आएंगे हम उनको अब बारीक करके पढ़ेंगे। मा वल्लाहुम इल्लल्लज़ीना, बारीक पढ़ा बिल्कुल। इन्नल्लज़ीना, लाम को बिल्कुल बारीक पढ़ा। अला, बिल्कुल बारीक पढ़ा। सलातन, हमने लाम को बिल्कुल बारीक पढ़ा। अब हम बात करते हैं रा की। रा को कब पूर पढ़ना है और कब बारीक पढ़ना है। रा को पूर पढ़ने की जो सूरतें हैं वो ये हैं, रा पर ज़बर हो या पेश हो तो रा को हम पूर करके पढ़ेंगे। रा पर दो ज़बर या दो पेश हो हम रा को पूर करके पढ़ेंगे। रा पर खड़ा ज़बर हो तो रा को पूर करके पढ़ेंगे। अब अगर रा साकिन हो और रा साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो हम रा को पूर करके पढ़ेंगे, और अगर रा साकिन से पहले आरजी ज़ेर हो
تو پھر بھی ہم را کو پر کر کے پڑھیں گے. اور اگر را ساکن سے پہلے دوسرے کلمے میں زیر ہو تو ہم پھر بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے. اور اگر را ساکن ہو اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو ہم را کو پر کر کے پڑھیں گے. اس کی ہم ساری مثالیں دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ وائس سن سکتے ہیں اور اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. اور اب ہم را کو باریک پڑھنے کی صورتیں بتاتے ہیں. را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. اب اگر را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو ہم را کو باریک پڑھیں گے. اور اگر را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو پھر بھی ہم را کو باریک کر کے پڑھیں گے. تو آئیے ہم اس کی اب مثالیں دیکھتے ہیں. تو دیکھیں جی، یہاں سے اب آپ نے غور سے را کو دیکھنا ہے، را کی حرکت کو دیکھنا ہے. را کے اوپر ہم نے جو اب فارمولا ہم نے پڑھا وہ ہم نے امپلیمنٹ کر کے دیکھنا ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے راجلون، دیکھیں را کے اوپر زبر ہے تو ہم را کو پر کر کے پڑھیں گے. اگلے لفظ میں دیکھیں را کے اوپر زبر ہے، یہاں پر بھی پر ہوگا. اس سے آگے دیکھیں را کے اوپر پیش ہے، یہاں پر بھی پر ہوگا. مطلب پر مطلب موٹا. اور آگے دیکھیں تو را پر پیش ہے، یہاں پر بھی پر ہوگا. اس کے بعد دیکھیں را کے اوپر دو زبر ہیں، پھر دیکھیں تو را کے اوپر دو پیش ہیں، پھر دیکھیں کہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے. یہاں تک ہم نے دیکھا، ہم را کو پر کر کے پڑھیں گے. آگے دیکھیں اب را ساکن ہے، جزم اس کے اوپر آئی اور را از سائلنٹ. اب ہم را سے پہلے والی حرکت کو دیکھیں گے. را سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، ہم نے فارمولا پڑھا را سے پہلے حرف پر زبر ہو تو ہم را کو پر کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد دیکھیں تو را خود سائلنٹ ہے، اس سے پہلے با ہے، با کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو پر کر کے پڑھیں گے را کو. اس کے آگے دیکھیں را سے پہلے تا کے اوپر پیش ہے تو ہم نے پڑھا زبر ہو یا پیش ہو، را اگر سائلنٹ ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو ہم نے دیکھنا ہے، پیش ہے تو ہم اس کو بھی پر کر کے پڑھیں گے. اس کے آگے دیکھیں ہمارے پاس را ہے، را کے پہلے پیش ہے تو ہم اس کو پر کر کے پڑھیں گے. اب نیکسٹ دیکھیے، اب را سائلنٹ ہے اور را کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے. اب را کو ہم باریک پڑھیں گے. آگے دیکھیں یہاں پر را ہے، ساکن ہے، یہاں پر بھی را کے نیچے پہلے حرف پر زیر ہے، ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے. اس کے آگے دیکھیں ہمارے پاس را ہے، را کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو بھی باریک کر کے پڑھیں گے. اب اس حرف کو دیکھیے، را سے پہلے جو حرف ہے زیر ہے، ہم را کو باریک پڑھیں گے. پھر دیکھیں را سے پہلے با ہے، با کے نیچے زیر ہے، ہم را کو اب یہاں پر باریک کر کے پڑھیں گے. اس کے آگے دیکھیں تو را سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، ہم را کو باریک پڑھیں گے. نیکسٹ دیکھیں را سے پہلے نون ہے، نون کے نیچے زیر ہے تو ہم را کو باریک کر کے پڑھیں گے. نیکسٹ دیکھیں تو را سے پہلے میم ہے، میم کے نیچے زیر ہے، ہم را کو باریک کر کے پڑھیں گے. اب یہاں پر دیکھیے گا، یہاں پر اب آپ کو سمجھانے والی بات آ گئی. را سے پہلے دیکھیں تو فا ہے، فا کے نیچے زیر ہے. اصول کے مطابق ہم نے یہی پڑھا کہ اب ہم را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را سائلنٹ ہے، سائلنٹ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھا جائے گا. لیکن اگر را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے اب قاف آیا ہوا ہے، کاف کیونکہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے اور حروف مستعلیہ کو ہم پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، باریک نہیں پڑھتے. اب یہاں پر ہم پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ حروف مستعلیہ زیادہ طاقتور ہیں زیر کی نسبت. جو زیر کی طاقت ہے حروف مستعلیہ سے کم ہے، حروف مستعلیہ زیادہ مضبوط ہے، پاورفل ہے. اب کیونکہ را کے بعد حروف مستعلیہ آ گیا تو اب ہم را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے فوراً بعد قاف کو پر کرنا پڑے گا. اور اگر ہم را کو باریک کریں گے تو قاف کی موٹائی میں مسئلہ ہو سکتا ہے، ہم قاف کو پر کر کے نہیں پڑھ سکتے اچھے سے. ٹھیک ہے، تو اب ہم قاف کو جب پر کریں گے تو پیچھے والے حرف کو آٹومیٹیکلی پر کر کے ہم نے پڑھنا ہوگا. تو را کے
पहले हर्फ पर बेशक जेर है, लेकिन रा के बाद अगर हमारे पास हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ गया तो अब हम रा को पुर करके पढ़ेंगे। इसी तरह से आगे देखिए हमारे पास फिर रा साइलेंट है, रा से पहले हर्फ के नीचे जेर है। उसूल के मुताबिक रा को बारीक पढ़ना चाहिए, लेकिन आगे देखा तो हमने वहां पर हरूफ मुस्तालिया फिर कौफ आया हुआ है और यह काफ बहुत मजबूत है, तो हम रा को पुर करके पढ़ेंगे। अब इसके आगे देखिए हमारे पास रा के ऊपर जज़म है, उससे पहले जेर है, लेकिन सौद बिल्कुल काफ की तरह अपनी पोजीशन रखता है। हरूफ मुस्तालिया में इसको हम मोटा करके पढ़ते हैं, तो हम रा को यहां पर भी पुर करके पढ़ेंगे, क्योंकि हरूफ मुस्तालिया ज्यादा ताकतवर हैं पिछली जेर की निस्बत। उसके बाद देखिए हमारे पास जो रा है, रा साइलेंट है, रा से पहले हमारे पास कौफ है, काफ हरूफ मुस्तालिया में है, और फिर देखें तो तौ है, तो भी हरूफ मुस्तालिया में है। बेशक जेर आई हुई है, लेकिन हम अगले हर्फ को देखेंगे तो के ऊपर हम देखेंगे तो हरूफ मुस्तालिया में है, मोटा हरूफ है, तो हम रा को मोटा करके पढ़ेंगे। इसके आगे देखें वन नहारी। अब देखें यहां पर रा बारीक आया, रा को बारीक करेंगे क्योंकि रा के नीचे खुद जेर है, रा साइलेंट नहीं है। हम दूसरे हरूफ की हरकत तब देखेंगे जब रा साइलेंट हो। अब यहां पर रा साइलेंट नहीं है, रा के नीचे खुद जेर आ गई है, जेर आएगी तो हम उसको अगले पिछले हर्फ को नहीं देखेंगे। अब हम रा को बारीक करके पढ़ेंगे। वन्नहारी में रा को बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह से देखें रिजालुन में रा को बारीक पढ़ेंगे, इस तरह से अमरिन में रा को बारीक करके पढ़ेंगे। अब मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूं ताकि कोई भी सस्पेंस ना रहे। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखें रा के ऊपर जबर है, राजुलुन, राजुलुन, रा को मोटा करना है, राजुलुन नहीं बोलना, राजुलुन, बारीक हो जाएगी आवाज। नेक्स्ट में देखें अलम तरो, अलम तरा नहीं कहना, बारीक नहीं करना। उसके बाद देखें रोज़िकू, रूज़िकू नहीं करना। देखें आवाज से खुद अंदाजा हो सकता है कि बारीक कर रहे हैं या मोटा कर रहे हैं। मोटा कैसे करते हैं, अपने मुंह में खला पैदा करनी है और मुंह को बिल्कुल गोल कर लेना है और अंदर से हमने मोटा करके पढ़ना है, तो आवाज हमारी मोटी आएगी। नेक्स्ट देखिए अक्सारू, अक्सारू नहीं करना बल्कि रा को मोटा करना है। नेक्स्ट देखिए अजरन, अजरन नहीं बोलना, मोटा करके बोलना है। अजरुन, अजरुन नहीं बोलना, बारीक नहीं बोलना। इब्राहीम, रा को पुर किया हमने। अरशुन, अरशुन नहीं बोलना, रा देखें बारीक हो रहा है। आवाज में देखें तो बारीक की आवाज बारीक है, मोटे की आवाज मोटी है। अम सबरना, देखें रा को हमने मोटा करना है, अम सबरना नहीं करना, रा को बारीक नहीं करना। रा, रा, रो। देखें आपको आवाज क्लियर हो गई होगी कि रा को बारीक कैसे किया जाता है और मोटा कैसे किया जाता है। अगर आपको रा को पढ़ना नहीं आता तो आप रा की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको आसानी से आपकी जुबान पर ये अल्फाज आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए तुरजिऊना, इसको हमने तुर नहीं करना, तुर, ठीक हो गया जी। तो देखें जी हमारे पास लफ्ज थे और आपको क्लियर हो गया होगा। मैं सारे लफ्ज पढ़ा कर देता, लेकिन वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है, तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ताउन का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।